हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई क्लास 12 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है पोस्चर से और आगे हम करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या क्या होती है। बहुत आसान है, थोड़ा सा याद करने वाला है, पर एक बहुत ही तगड़ी टेक्निक है जिससे आप सब कुछ याद कर सकते हो। जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं पोस्चर होता क्या है। पोस्चर वर्ड आया लैटिन वर्ड पोनेर से, जिसका मतलब है किसी चीज को रखना। तो वो रखने को हम क्या बोलते हैं, पोनेर बोलते हैं, और यहां से आया है पोस्चर। पोस्चर का फिजिकल एजुकेशन में क्या मतलब है? पोस्चर का फिजिकल एजुकेशन में क्या मतलब है कि आपकी बॉडी की पोजीशन कोई भी काम करते वक्त, सिटिंग, वॉकिंग, रीडिंग, रनिंग, कोई भी काम करते वक्त आपकी बॉडी की क्या पोजीशन है उसे हम बोलेंगे पोस्चर। तो क्या हुआ, रेफर्स टू पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल ही और शी इज सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एटसेट्रा। तो इस सब के टाइम पे आपकी जो भी पोजीशन होगी उसे हम पोस्चर बोलेंगे। अब ये पोस्चर क्या होता है, आपने कभी कभार देखा होगा कि आपने जैसे आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप बाद में रियलाइज करते हो कि अगर आपकी कमर बहुत दुखने लग गई, इसका मतलब आप सही पोस्चर में नहीं बैठे हो। तो करेक्ट पोस्चर होना बहुत जरूरी है और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि करेक्ट पोस्चर क्या है। करेक्ट पोस्चर क्या है? जब आपकी बॉडी प्रॉपरली बैलेंस्ड हो कोई भी काम करते वक्त। तो द बैलेंसिंग ऑफ अ बॉडी इन अ प्रॉपर मैनर व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, रीडिंग और एनी अदर एक्शन ऑफ बॉडी इज नोन एज गुड पोस्चर। करेक्ट पोस्चर से क्या होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस होगी और आपको बैक पेन नहीं होगा। अब क्या क्या करेक्ट पोस्चर हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, बहुत सब कुछ था, पर फिजिकल एजुकेशन का जो ये वाला सिलेबस है उसमें वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि याद ही नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है अगर आपने इसको सब कुछ समझा है और फिर याद किया है। बिल्कुल याद करने वाला है, पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगा ना जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब हम डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाला चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, तब हमने क्या किया था? जैसे ही हम डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक चीज की थी, द SCM रूल अप्लाई किया था। यानी कोई भी डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है और मैनेजमेंट क्या है। ऐसे ही कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के अंदर भी यही है, द CPM रूल, यानी कॉजेज क्या है कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के, प्रिकॉशंस आप क्या क्या ले सकते हो कॉमन डिफॉर्मिटीज आपको ना हो, और मैनेजमेंट है, आपको हो चुका है तो आपको उसको सही करना है, तो कैसे करोगे। मैनेजमेंट को हम रेमिडीज भी कर सकते हैं, तो M को आप R से भी रिप्लेस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि कभी कभार गुड पोस्चर नहीं होता, या कभी कभार आपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे ऐसे काम किए होते हैं जिससे आपकी बॉडी की शेप जो है या पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जो आए दिन होती ही रहती है। अब आपको ये बुक से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक पेज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक पेज करना है, आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक एक कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर बहुत अच्छा है ना ये देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं नॉक नीज। नॉक नीज एक बहुत ही मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसका क्या मतलब होता है, बेंट नी इनवर्ड्स, यानी इंसान की जो दो नीज है वो अंदर हो जाती है, तो लेग्स की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है कि वो अंदर हो। आपकी फोटो आपको यहां पर साथ में दिख रही होगी, तो ये एक कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, नो गैप बिटवीन नीज वाइल स्टैंडिंग, तो ऐसे क्या होता है कि नीज के अंदर थोड़ी स्पेस बचती है। पर जब आपको ये डिफॉर्मिटी है, नॉक नीज है, तो क्या होता है कि आपकी नीज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। कैनॉट वॉक, स्टैंड, रन प्रॉपरली, इससे हम आराम से चल वगैरह नहीं कर सकते। अब क्या क्या कॉजेज हैं जिसके कारण ये डिफॉर्मिटी हो जाती है? सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है इसका बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस नहीं लेते हो, तो आपको ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। ओवर ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा खराब करता है, उसके कारण भी हो सकता है। आप बोलोगे मोटापे के कारण नीज कैसे बेंड हो गई? यही होता है जब आपकी जो लेग्स की जो बोन्स है वो आपका इतना ज्यादा वेट नहीं सहन कर सकती, तो वो बेंड हो जाती है। तो यही रीजन है इसके कारण, जिसके कारण ओवर ओबेसिटी के कारण भी नॉक नीज हो जाती है। फिर है कैरिंग हैवी वेट एट अर्ली स्टेज। देखो इसका भी यही रीजन है, अगर हम बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाते हैं, हमारी जो लेग्स हैं और जो बोन्स है वो इतना वेट सहन ही नहीं कर पाती और वो बेंड हो जाती है, तो इसलिए नॉक नीज भी इसके कारण भी हो जाती है।
ड्यू टू रिकेट्स, और रिकेट्स को बोलेग्स भी बोलते हैं, इसके कारण भी हो जाती है। अभी रिकेट्स बोलेग्स है क्या, ये एक और कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो हमारी थर्ड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, तो इसको हम बाद में करेंगे। प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या आप चीजें कर सकते हो जिससे आपको नॉकनीज ना हो, क्या क्या कर सकते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी चलने के लिए, मतलब जल्दी एज में आपको उन्हें फोर्स नहीं करना। घर पे रिश्तेदार आए होंगे सबके, और सबके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बोला ही होगा, जाओ जाओ बेटा इनको डांस करके दिखाओ, जाओ जाओ बेटा अंकल को गाना गा के सुनाओ। तो इस शर्म में बच्चों को कि जा जा बेटा चल के दिखा, उसको आता है चलना, लोगों को पता है चलना क्या होता है, तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने छोटे छोटे भाई बहनों को या किसी को भी, कोई भी छोटे बेबी को हमें जबरदस्ती नहीं चलाना चाहिए, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत प्रिवेलेंट है ये। रेमेडीज, आपको हो चुका है नॉकनीज, क्या ये सही नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या क्या रेमेडीज है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये हमें करनी चाहिए। हर पोस्चरल डिफॉर्मिटी के अंदर 2 आसन आपको याद करने ही है। इसके अंदर क्या है, पद्म आसन और गोमुख आसन, हमने दोनों किए हुए हैं। आप देखो चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल में आपको समझ आ जाएगा। कीप अ पिलो बिटवीन नीज एंड स्टैंड स्ट्रेट फॉर सम टाइम डेली, तो रोज हमें अपनी दोनों नीज के बीच में एक पिलो रखना चाहिए, उससे थोड़ा थोड़ा गैप बनना स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा फर्स्ट डिफॉर्मिटी खत्म होती है। बिल्कुल मत घबराओ, बहुत आसान है, अगर आप मेरे साथ साथ में रिवाइज करते रहोगे। तो नॉकनीज क्या हुआ, नॉकनीज का दूसरा नाम क्या है, बेंट नी इनवर्ड्स। इससे क्या होता है, नीज के बीच में देयर इज नो गैप बिटवीन नीज, ये तो हो गया ऊपर ऊपर से। अब क्या हुआ, कैन नॉट स्टैंड वॉक प्रॉपरली, ये भी हो गया। क्या हुआ, कॉजेज, कॉजेज क्या हुए, बैलेंस डाइट की कमी है जी, विटामिन डी आपने नहीं लिया, कैल्शियम नहीं लिया, फास्फोरस नहीं लिया, ठीक है। सेकंड क्या है कि ओवर ओबेसिटी के कारण हो जाता है, कैरिंग हैवी वेट एट अर्ली एज, या फिर ड्यू टू रिकेट्स हो गया। और ऐसे ही प्रिकॉशंस रेमेडी आप याद कर लेना, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, एक ही पेज है ना, जल्दी जल्दी याद कर लेना, एक बार लिख कर देख लेना, हो जाएगा। फ्लैट फुट है हमारी सेकंड डिफॉर्मिटी, इसका क्या मतलब होता है, नाम से समझ आ रहा है, फुट जो है वो फ्लैट हो चुका है, यानी आपने अगर देखा होगा ना, अगर आप अपने लेग को क्लोजली देखोगे तो टोज होते हैं आगे और पीछे होते हैं हील, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब ऐसे ग्राउंड से गैप होता है। पर अगर आपकी मतलब यानी आपकी हील्स और आपके टोज जो है बिल्कुल ग्राउंड से टच हो रहे हैं और पूरा जो सोल है वो भी टच हो रहा है ग्राउंड के साथ, उसे हम बोलते हैं फ्लैट फुट। आपको इसकी पिक्चर यहां पर दिख रही होगी, ये भी बहुत कॉमन है। क्या होता है, इंटायर सोल ऑफ फुट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, फाउंड जनरली इन चिल्ड्रन इन केस ऑफ ओबेसिटी। तो जो बच्चे जो होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, वही वाली बात, वही वाला रीजन कि बॉडी इतना वेट नहीं सहन कर पाती और वो दब जाते हैं, तो इधर वो बेंड नहीं हुए और दब गए नीचे, तो इसलिए फ्लैट फुट हो जाता है। फील्स डिफिकल्टी इन रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, देखो वो चाल बनती है अगर आगे नीज और आगे हील्स और टोज होते हैं तो। अब अगर फ्लैट फुट हो जाए ना तो ये चीज नहीं हो पाती। क्या क्या कॉजेज है, वीक मसल्स ऑफ फुट, अगर आपके फुट के मसल्स ही वीक हैं, आप ओवरवेट हो, आपने शू का साइज सही नहीं है, हाँ बिल्कुल होता है, इसके कारण भी होता है। फुट मतलब अनसुटेबल फुटवियर है, बहुत ज्यादा हाई हील्स वगैरह, इन सब के कारण भी हो जाता है। कैरिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन हेड एट यंग एज, तो ये एक्स्ट्रा वेट वाला जो सिलसिला है इसके कारण भी हो जाता है। क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, देखो नॉट कैरिंग हैवी वेट फॉर चिल्ड्रन, ये तो है ही, बच्चों से ज्यादा हैवी वेट हमें नहीं उठवाना चाहिए। प्रॉपर शूज लेने चाहिए, ओबेसिटी को तो अवॉइड करना चाहिए। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वर्क अर्ली, तो बच्चों को जल्दी मतलब अर्ली एज में वर्क या फिर वॉक, तो वर्क की जगह आप वॉक लिख लेना कि वॉक हमें नहीं करवाना चाहिए बच्चों को। वही वाली बात, गेस्ट के सामने हीरो मत बनना। दो चीजें जो है वो ऊपर वाले में भी है, इसमें भी है। अब रेमेडीज क्या है, आपको फ्लैट फुट हो गया है, अब आप क्या करोगे, या तो वेट को लूज करो। अब लूज मत लिख देना, लूज तो ढीला होता है, ठीक है, तो LOSE है, मुझे इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश का चैप्टर जरूर देखना। वज्र आसन योगा आपको पता है, याद करना है। वॉकिंग ऑन टोज, ये भी आपको करना होता है। स्किपिंग कर सकते हो, रोप स्किपिंग, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसमें अगर योगा मैंने एक लिखा है तो आप एक कर लेना, मतलब 2-3 और याद कर लो, ये हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बोलकर देखने से याद नहीं होगा, एक एक बार लिखकर देखना, जरूर याद हो जाएगा। अब आते हैं हम हमारे थर्ड पोस्चरल डिफॉर्मिटी पर, जो है बो लेग्स। बो लेग्स को हमने पहले भी किया था, रिकेट्स है ना, जो हमने फर्स्ट में किया था कि ये कॉजेज भी है किसके लिए, नॉक नीज के लिए। नॉक नीज और बो लेग्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। नॉक नीज में क्या होता था, नीज इनवर्ट हो जाती थी, बो लेग्स में क्या होता है, नीज आउटवर्ड हो जाती है। फ्लैट फुट में फुट पूरा सीधा हो जाता है, फुट का जो पूरा सोल है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। तो बो लेग्स में क्या हुआ, डिफॉर्मिटी इज आल्सो कॉल्ड रिकेट्स, देयर इज गैप बिटवीन नीज। तो नॉक नीज में क्या था, देयर इज नो गैप बिटवीन नीज, पर इसमें क्या हुआ, वेरी बिग गैप बिटवीन नीज।
ऑपोजिट ऑफ नॉक नीज, कंडीशन इन विच नीज रिमेन वेल अपार्ट व्हेन पर्सन स्टैंड्स विद फीट टुगेदर। और उसके अंदर क्या था नॉक नीज के अंदर कि इनवर्ड्स हो जाती है, इसमें आउटवर्ड्स हो जाते हैं। क्या क्या कॉजेस हैं? विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो नॉक नीज के जो कॉजेस थे वो इसमें भी बिल्कुल कारगर है, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। कैरिंग हैवी वेट एट अर्ली एज, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग विच हैव टू कैरी प्रेशर गेट बेंट। कभी कभार लेग के बहुत ज्यादा लंबी किसी की लेग्स होती है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उसके कारण भी नीज पर प्रेशर, अनड्यू प्रेशर डल सकता है और नीज हमारी बेंड हो सकती है। फुटबॉलर्स यूज आउटवर्ड टो वाइल किकिंग। तो कभी कभार जो फुटबॉलर्स होते हैं क्योंकि वो आउटवर्ड टो ऐसे घूमकर मारते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है, ये पाया गया है। क्या क्या प्रिकॉशंस है? आप बैलेंस डाइट लो, प्रॉपरली चलो, प्रॉपर शू साइज लो। वही बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक अर्ली। गेस्ट के सामने हवाबाजी तो तीनों में नहीं दिखानी, ठीक है, और बैलेंस डाइट भी तीनों में लेनी है। तो आप ऐसे करके ना याद करने के तरीके ढूंढो। फिर नॉट कैरिंग हैवी वेट फॉर चिल्ड्रन, ये भी सब में ही है। तो नॉट कैरिंग हैवी वेट हो गया, बेबी शुड नॉट बी फोर्स, तो ये तो आप पार्ट आपका ऐसे ही तीनों के लिए सेम हो गया। ये विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस नॉक नीज और बोलेक्स के लिए सेम है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ नॉक नीज का कॉज बताओ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ऐसे करके आप 2-3 याद करो, मस्त आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। रेमेडीज क्या है बोलेक्स की? आपको बोलेक्स हो चुका है, अब कैसे खत्म करें? इनटेक ऑफ विटामिन डी लो भाई, कैल्शियम लो। वॉक वाइल बेंडिंग टोज इनवर्ड, तो टोज को अंदर करके चलने की कोशिश करो, इससे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा पहले वाले में क्या था? पहले हम स्किपिंग करने से हो जाता, तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। आसन कौन से? अर्धमसेंद्र और गर्वासन भी आपको करना होता है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने आपको इसलिए समझाया है, इसलिए नहीं कि मैंने आपको याद करवाना है। देखो याद आपको ये खुद ही करना है, तो और ये मत बोला कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत आसान हो चुका है आपका। ऐसे एक पेज है ना, पहले फर्स्ट नॉक नीज लो, नॉक नीज को अच्छे से याद करो, कॉपी पर पूरा नॉक नीज लिखो अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद क्या करो? फ्लैट फुट को लो, याद करो, फ्लैट फुट को अपनी लैंग्वेज में लिखो, फिर वापस नॉक नीज को अपनी लैंग्वेज में लिखो। थर्ड टाइम का करना है, बोलेक्स को याद करना है और दोनों को वापस रिपीट करना है। 2-3 बार ऐसे करोगे याद हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, बस इतना ही लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। ये भी एक डिफॉर्मिटीज का पार्ट है, पर आप इसको याद करोगे तो ही आप अगले पार्ट पे जाना, नहीं तो नहीं जाना है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज तीनों याद करो पहले, मुझे नहीं पता, याद होना है, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोल दिया? कैरी मिनाटी का डायलॉग बोल दिया, मुझे नहीं पता लाइक हो जाना चाहिए। नहीं लाइक मत करना, बस मुझे नहीं पता याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप मेरे चैनल सीबीएसई विनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो बिल्कुल आपका ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नोट्स याद से डाउनलोड कर लेना, बाय बाय।